तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स टॉपिक। सेट्स पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन को हम इस तरह यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। तो चलिए इसकी बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए union B and it is a set which contain elements of both sets। तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, चलिए हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं जिससे आपको ये सारा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मान लो ये हमारे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास एक बी ए सेट है, उसके एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। देन हम ए यूनियन बी लिख लेंगे, उसके बाद ए के सेट के एलिमेंट्स यूनियन और बी के एलिमेंट्स। तो यूनियन में क्या होता है, हम दोनों सेट्स को कंबाइन लिख लेते हैं एक आर्डर के फॉर्म में। हम रिपीटेशन नहीं करते इन एलिमेंट्स की, तो हम दोनों के कंबाइन सेट में कंबाइन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। हमारे पास ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने लिख लिया। तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ हमने एक दफ़ा लिख लिया, इसको रिपीट नहीं करना। 4 को भी रिपीट नहीं करना, 5 को भी, और ये 6 यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर लिख लिया। तो दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे लेकिन रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास और यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। तो फ्रेंड्स यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे लेकिन रिपीटेशन नहीं करनी है, तो ये हमारे पास यूनियन हो गया। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन की ये हमारे इस तरह, जैसे यूनियन की इस तरह सिंबल थी तो बिल्कुल उल्टे ही इस तरह इंटरसेक्शन की सिंबल है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A intersection B and it is a set which contain common elements of both sets। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिंपली हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ए के एलिमेंट, एक सेट है, उसके एलिमेंट है 1 3 5 एंड 7। बी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 5 7 एंड 8। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम सिंपली ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 5 आ गया आंसर में लिखेंगे। 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 7 आ गया। तो इंटरसेक्शन में हम सिंपली दोनों के जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये डिफरेंस की सिंबल है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं। A difference of two sets A and B is represented by A difference B and it is a set which contains those elements of first set that are not present in second set। तो ये हमारे पास टू सेट्स है, ये A उसके एलिमेंट्स हैं, ये B है उसके एलिमेंट्स हैं, तो हम A डिफरेंस B लिख लेंगे। तो डिफरेंस में क्या होता है, सिंपली जो भी A के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिंपली कट जाएंगे। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कट गया। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कट गया। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया। और जो भी ए सेट में, पहले सेट में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हम आंसर में लिखेंगे, और रिमेनिंग जो बी सेट है उसमें 8 एलिमेंट यहाँ पर बचा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है उसके जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसको हम आंसर में लिखते हैं। तो इसको हम सिंपली डिफरेंस कहते हैं। जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में सेम एलिमेंट्स कट हो जाएंगे। उसके बाद बी के एलिमेंट बचे हुए वो हम आंसर में नहीं लिखते, सिर्फ ए के लिखते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स सिंपली हो गया। तो उसके बाद है हमारे पास साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस ये इसकी सिंबल होती है इस तरह। साइमेट्रिक डिफरेंस क्या है, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ये इसकी सिंबल है साइमेट्रिक डिफरेंस बी, एंड इट इज़ अ सेट व्हिच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी दैट आर नॉट कॉमन। तो सिंपली साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, मान लो हमारे पास ये एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और ये हमारे पास बी सेट के एलिमेंट्स हैं। देन ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। तो साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो कट हो जाएंगे। सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कट हो गया। डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट हो गया। ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कट हो गया। तो इसमें जो भी दोनों सेट्स के बाकी एलिमेंट जो भी बचे हैं तो वो हम सिंपली वो आंसर में लिखेंगे। तो ये
साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट जो भी दोनों सेट्स के होंगे वो कट हो जाएंगे और दोनों सेट्स के बचे हुए एलिमेंट्स को हम नीचे लिखते हैं। उससे पहले हमने ए डिफरेंस बी किया तो उसमें क्या था कि हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कट हो जाते हैं और जो पहले सेट के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हम नीचे लिखते हैं। तो साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स दोनों के कट हो जाएंगे लेकिन दोनों सेट्स के बचे हुए एलिमेंट्स को हम आंसर में लिखते हैं। तो ये हमारे पास साइमेट्रिक डिफरेंस हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट।